आज मेरी लाज बचाने आए, आज मेरी लाज बचाने आए। मैया मैया आवाज लगा रही है। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, लाज बचाने आए, लाज बचाने आए। धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। आज मेरी जैसे ही कहा तो आज परीक्षित आवाज लगाने लगे, गाय बैल को खदेड़ने वाले खड़ा हो जा, और खड़ा नहीं हुआ तो तू समझ लेना कि आज तेरे प्राणों की आहुति दे दी जाएगी। आज कलयुग खड़ा हो गया। परीक्षित जैसे ही पास में आए, कहा इन पर बैल पे अत्याचार, गाय और बैल पे अत्याचार क्यों कर रहे हो? तो कलयुग शम जाके कहने लगा महाराज, हाथ जोड़ करके कलयुग कहने लगा है महाराज आप राजा हैं, हाँ आप इस थोड़ी सी जगह के राजा हैं और हम आल बढ़ के राजा हैं। सतयुग और द्वापर त्रेता ये तीन भाई मेरा राज पूरा करके चले गए, अब राज मेरा है। परीक्षित ने तलवार उठाई, कहा कि ऐसे नहीं, मेरी राजधानी में ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी राजधानी में शेर बकरी एक घाट पानी पीते। कलयुग कहने लगो महाराज तो हमें कोई जगह दे दो, जगह हमें दे दो, हम उस जगह रह लेंगे। मगर आप, मैं बता रहा हूं, मेरा राज सारे विश्व में चलता है, जहां तक धरती आसमान है उस जगह तक मेरा राज है। मेरे भक्तों, आज परीक्षित कहने लगे अगर तुझे रहना है तो सुन, जहां गुरु का सम्मान न होता हो, जहां वैश्यावृत्ति होती हो, जहां माता पिता का सम्मान न होता हो, जहां मदरा पी जाती हो, जहां जुआ खेला जाता हो, वहां जाके बास कर। सब गंदी गंदी जगह कलयुग को बताती, सब जगह बता दी। बताने के बाद कलयुग हाथ जोड़ करके कहने लगा है महाराज आपने तो हर जगह बता दी, हमें मंजूर हो गई, मगर एक जगह हमारी है, हमें दे सकते हो? महाराज बोलो। परीक्षित ना समझे आगे क्या होने वाला है। मौत कभी बुला के दावत देती नहीं है, मौत बिना बुलाए आती है। कि मौत का समय जो निश्चित है, मौत का समय जो निश्चित है, वो उसी समय पर आएगी, वो उसी समय पर आएगी। भैया मौत का जो समय निश्चित है वो उसी समय पे आएगी, और जिस समय मौत आ जाएगी एक घड़ी न टलने पाएगी। मेरे भक्तों, आज परीक्षित कहने लगे मांग लो, तो आज कलयुग कहने लगा महाराज हमें कंचन में बांस दे दो। जैसे ही कहा हमें कंचन में बांस दे दो,
कंचन मानी होता है सोना। महाराज परीक्षित सोने का मुकुट पहने थे, जब आज कंचन में बांस दे दिया तो कलयुग ने छलांग लगाई, परीक्षित के सर पर सवार हो गया। कलयुग जब सवार हो गया, महाराज को भारी प्यास लगी है। महाराज को जब भारी प्यास लगी तो वो जल की तलाश करते करते भैया लोमस ऋषि के आश्रम पर आ गए। लोमस ऋषि ने देखा कि इस राजा तो अच्छा है, राजा अच्छा है, मगर इसके ऊपर कलयुग बैठा है और इस कलयुग को हम देखेंगे नहीं तो कलयुग मेरे पास में नहीं आएगा। कलयुग को हम देखेंगे नहीं तो ये मेरे पास में नहीं आएगा। तो महात्मा ने आंखों को बंद कर लिया। और एक बात सत्य है, कहीं अधर्म होता हो, आप वहां रुकोगे नहीं, देखोगे नहीं तो आपको कोई उस चीज से परवाह नहीं होगी। और अगर मतलब होगा तो समझ लो क्योंकि नित्य प्रत वही काम करोगे। मानव का शरीर मिला है, मानव में मेल मिल जाए तो कितना अच्छा है। क्योंकि हमने ये देखा है, अगर तुम्हें एक रोटी की भूख है तो बस एक ही रोटी को रखो, और अगर आपने 10 देख ली तो आधी की और इच्छा चले तो ज्यादा अच्छा वही दुखदाई होता है। ज्यादा अच्छा वही दुखदाई होता है। लिखा है कि कभी कभी फूलों पे तितलियां नहीं आया करती है, कभी कभी रोने से सिसकियां नहीं आया करती है। हम तो रोज यूं मिला करते, मुसीबत के दिन में याद ही नहीं आया करती है। जब मुसीबत का चक्र होता है, कभी फूलों पर तितलियां जाया करती हैं और कभी नहीं जाया करती हैं। कभी कभी रोने से आंसू निकलते हैं, कभी रोने से आंसू भी नहीं निकलते हैं। और कभी कभी जो लोग मिलने वाले होते हैं, जब मुसीबत पड़ती है तो वो भी नहीं मिलते। कहने का मतलब है, रोने में आंसू निकलना, रोने में आंसू निकलना, एक आंसू होते हैं गम के और एक आंसू होते हैं खुशी के। मेरे भक्तों, आज जब लोमस ऋषि ने नहीं देखा, परीक्षित कहने लगा, मारे महात्मा हमें आते हुए तूने अपनी आंखें बंद कर ली। मगर परीक्षित को कहां पता कि महात्मा ने काहे के मारे आंखें बंद कर ली। एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, परीक्षित ने अपने बाण से लोमस ऋषि के गर्दन में वो काला नाग डाल दिया, मरा हुआ लोमस का। और इधर परीक्षित चले जाते हैं। लोमस का बेटा सरंगी आया, सरंगी ने देखा हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प, ये जिस किसी ने डाला हो उसे ये 7वें दिन तक डस लेगा, श्राप दे दिया।